उसके बाद हम लोग करेंगे सल्तनत पीरियड। तो जितने भी सल्तनत पीरियड से कोई इंपॉर्टेंट वन लाइनर बनते हैं सारे के सारे कवर करेंगे। अगर आप लोग इतने क्वेश्चन कर लेते हैं तो दिल्ली सल्तनत से एटलीस्ट आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग करेक्ट कर पाएंगे। बहुत ही शॉर्ट में करेंगे और सारे क्वेश्चन कवर करवा दूंगा। तो चलिए दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले आप लोगों को हर एक डायनेस्टी के बारे में पता होना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत पर टोटल कितनी डायनेस्टी ने रूल किया, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो 1 2 3 4 5, तो टोटल कितनी डायनेस्टी ने दिल्ली सल्तनत पर रूल किया है, ये आप लोगों की 5 डायनेस्टी थी। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि फर्स्ट डायनेस्टी कौन थी, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा स्लेव डायनेस्टी। आप लोगों से पूछा जाए कि फाइनल अंतिम जो लास्ट डायनेस्टी थी तो वो कौन थी, आप लोगों की लोधी डायनेस्टी थी। सारे डायनेस्टी के आप लोगों को फाउंडर याद रखने हैं, कैपिटल भी याद रखनी है कि किस डायनेस्टी ने किस कैपिटल से रूल किया है, और आप लोगों को ये भी याद रखना है कि लास्ट कौन थे। तो इतने फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। और हम इनका जो टाइम पीरियड है ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इनको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करिए। तो आप लोगों को इनके टाइम पीरियड भी याद होने चाहिए। 1206 से 1290 स्लेव डायनेस्टी आती है, फिर उसके बाद 1290 से 1320 कौन सी, खिलजी। देन आप लोगों की तुगलक डायनेस्टी 1321 से लेकर के 1413 तक तुगलक आती है, और 1414 से लेकर के 1450 तक आप लोगों की सैयद डायनेस्टी आती है जिसके फाउंडर खिज्र खान थे। और लास्ट डायनेस्टी आती है आप लोग की लोधी डायनेस्टी। तो आप लोग को ऑर्डर भी याद रखना है और ये भी याद रखना है कि किस डायनेस्टी ने सबसे लंबे टाइम तक रूल किया है। तो आप लोगों का उत्तर हो जाएगा तुगलक डायनेस्टी। किसने, तुगलक डायनेस्टी ने सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक रूल किया है। तो इतने फैक्ट मैंने आप लोगों को यहीं पर बता दिए हैं, सबके टाइम पीरियड भी बता दिए हैं। उसके बाद एक चीज़ और लगा दी मैंने आप लोगों के लिए कि रूलर भी याद रख सकते हो किस किस के। देखो इसके तो रूलर मैंने आप लोगों को बता रखे हैं। इसकी ट्रिक होती है BSE। सबसे पहला आता है आप लोगों का कौन सा, बेलोल लोधी, फिर सिकंदर लोधी, फिर इब्राहिम लोधी। तो इसके तो 3 ही याद रखने हैं। उसके बाद इससे आते हैं आप लोगों की सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी के आप लोगों को पहले याद रखने कौन थे, खिज्र खान थे, और अंतिम याद रखने अलाउद्दीन शाह। ये पूछा जा सकता है कि खिज्र डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन शाह। फिर मोस्ट इंपोर्टेंट जिसने सबसे लंबे टाइम तक रूल किया तो आप लोगों की बनती है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर आप लोगों से पूछे जाते गयासुद्दीन तुगलक थे। ये भी आप लोग याद रख सकते हो GMF करके, GMF, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक। ये 3 तो मेन है क्योंकि इन्हीं 3 के जो मेन वर्क है वो आप लोग को याद रखने हैं, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक। उसके बाद इतने नहीं पूछे जाते हैं। फिर आप लोग का नसरुद्दीन पूछा जाता है क्योंकि इसी के टाइम पर तैमूर का अटैक होता है। ये पूछा जाता है कि तैमूर के अटैक के टाइम किसका रूल चल रहा है, तो कौन थे, नसरुद्दीन थे। उसके बाद जो खिलजी डायनेस्टी में 4 है, चारों के नाम आप लोगों को याद रखने हैं। सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर आप लोगों का आता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। ये आप लोगों का अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था। फिर उसके बाद नसरुद्दीन खुसरो शाह, ये आप लोगों का 4th रूलर था। और जो सबसे ज़्यादा रूलर थे ये कौन थे, आप लोगों की जो फर्स्ट डायनेस्टी थी स्लेव डायनेस्टी, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, फिर आराम शाह हो गया। आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद किसने रूल किया था, तो आराम शाह ने किया था। आराम शाह के बाद इल्तुतमिश आता है, इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज आता है, रुकनुद्दीन फिरोज के बाद रजिया सुल्तान आती है। ये भी याद रखना है, ये 5 इनके ऑर्डर याद रखने हैं फर्स्ट से लेकर के 5 तक। फिर रजिया सुल्तान के बाद आप लोग को डायरेक्टली याद रखना है बलबन वाला, जो गयासुद्दीन बलबन के नाम से बैठा था, तो बलबन याद रखना है। और लास्ट आप लोगों को याद रखना है ये आप लोगों का महमूदा कैकाबाद। ये आप लोगों का लास्ट रूलर था स्लेव डायनेस्टी का। और बलबन आप लोगों को याद रखना, बलबन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बलबन के बारे में ये भी पूछा जाता है कि बलबन कब रूलर बना था, तो 1266 में बलबन रूल करता है कौन, दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी से। तो ये फैक्ट आप लोग याद रख लेना। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेकर ही रखिए ताकि आप लोगों को इनके जो रूलर हैं वो याद हो जाए कि कौन से रूलर किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। तो चलिए अब लोग एक एक करके क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर डिड द ट्रेवलर इब्ने बतूता, तो जो इब्ने बतूता था ये अफ्रीकन कंट्री मोरक्को से बिलोंग करता था इब्ने बतूता। और ये किस टाइम पर, ये 1333 में आया था। और इस समय कौन रूल कर रहा था, तो कौन रूल कर रहा था, तो आप लोगों की कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी, तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी रूल कर रही थी कौन सी, 1333 में। ये भी याद रख सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर पे कौन आया था, आप लोगों का इब्ने बतूता आया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का मोहम्मद बिन तुगलक वाज द प्रोफिशेंट ऑफ, तो ये किस में प्रोफिशेंट थे, ये आप लोग कैलीग्राफी में प्रोफिशेंट थे मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद नेक्स्ट पूछा आप लोगों से द खिलजी सुल्तान, जो दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे जो क्या थे, टर्क थे। क्या थे, टर्क यानी टर्किश थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है द लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी ऑफ द दिल्ली सल्तनत डायरेक्टली पेड बाय द स्टेट वाज क्रिएटेड बाय, तो सबसे बड़ी आर्मी किसके द्वारा क्रिएट की गई थी, तो ये क्रिएट की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का द कुतुब मीनार वाज कंप्लीटेड बाय फेमस रूलर, किसके द्वारा कुतुब मीनार को कंप्लीट किया गया था,
तो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। ये जो कुतुब मीनार है ना, इसकी जो फर्स्ट मंजिल है वो किसके द्वारा बनवाई गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसकी फर्स्ट मंजिल कंप्लीट करवा दी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट जो इल्तुतमिश आते हैं उसके द्वारा इसकी 4 मंजिल कंप्लीट करवाई जाती है। तो इल्तुतमिश इसको कंप्लीट कर देते 4 मंजिल। उसके बाद जो एक आते हैं फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक क्या करते हैं, इसकी जो लास्ट मंजिल है 4th वाली वो टूट जाती है, तो उसको फिर से एक न्यू तरीके से बनवाते हैं और एक एक्स्ट्रा मंजिल और ऐड कर देते हैं, 5वीं मंजिल। तो जो 5वीं मंजिल है वो किसके द्वारा बनवाई गई थी? फिरोज तुगलक के द्वारा बनवाई गई थी। कंप्लीट किसके द्वारा किया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। वो बख्तियार काकी की याद में, ये भी पूछा जाता है किसकी मेमोरी में? बख्तियार काकी। बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण जो है, कंस्ट्रक्शन है, स्टार्ट करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली में। इतने फैक्ट आप लोग याद रखिएगा कुतुब मीनार के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट आता है इब्ने बतूता। मैंने बता दिया आप लोगों को मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पर आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने कब से कब तक रूल किया है? 1325 से लेकर के 1351 के बीच मोहम्मद बिन तुगलक ने रूल किया है। इसी के बीच पड़ता है 1333, जब आप लोगों का मोरक्को से आया था कौन? इब्ने बतूता। इब्ने बतूता की बुक भी आप लोगों से पूछी जा सकती है। इब्ने बतूता की बुक होती है रेहला, मोस्ट इंपोर्टेंट है। रेहला किसकी बुक है? तो ये इब्ने बतूता की बुक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है द लोधी डायनेस्टी वाज। तो लोधी डायनेस्टी किसके द्वारा फाउंड की गई थी? तो बेहलोल लोधी के द्वारा फाउंड की गई थी। बेहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी के बाद इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को 1526 की प्रथम वॉर ऑफ पानीपत में कौन हरा देता है? बाबर हरा देता है। और वहीं से आप लोगों की जो मुगल एम्पायर है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अमीर खुसरो वाज द फेमस। तो अमीर खुसरो किसके टाइम पीरियड पर रहते थे? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पर रहते थे अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी कैप्चर्ड द दिल्ली थ्रोन आफ्टर सिक्योरिंग द फैबुलस वेल्थ फ्रॉम द देवगिरी। तो देवगिरी से यहाँ पर इन्हें बहुत अच्छी वेल्थ मिली थी। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी ने कब से कब तक रूल किया? तो 1296 से लेकर के 1316 के बीच अलाउद्दीन खिलजी ने रूल किया है। अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट रिफॉर्म्स किए थे, अलाई दरवाज़ा बनवाया था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को कहाँ पर भेजा था? साउथ इंडिया को कनक्कर जीतने के लिए। मलिक काफूर, अलाई दरवाज़ा, ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। हुज दिल्ली सुल्तान इज नोन फॉर द इंट्रोड्यूस द मार्केट कंट्रोल। तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ ये कौन से सुल्तान थे। ये अलाउद्दीन खिलजी थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्या क्या फैक्ट आप लोग को याद रखने? एक तो आप लोग याद रखने ना, इनका जो ओरिजिनल नेम था, जो इनके चाइल्डहुड का नेम था वो था अली गुरशाप। तो अली गुरशाप भी याद रखिएगा। उसके बाद आप लोगों से ये पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में फर्स्ट टाइम परमानेंट आर्मी किसके द्वारा रखी गई थी? तो भी आप लोगों का आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। मार्केट कंट्रोल किसके द्वारा किया गया था? तो भी आप लोगों का आंसर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। कैश सैलरी, जो आर्मी थी तो उसको सैलरी देनी पड़ेगी, तो कैश सैलरी कौन देते थे? तो भी अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अलेक्जेंडर द्वितीय यानी अलेक्जेंडर द्वितीय, सिकंदर शाहनी दो द्वितीय सिकंदर थे। सेकंड अलेक्जेंडर की जो टाइटल था वो भी किसने लिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने ही लिया था। अलाई दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? तब भी अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। और सिरी फोर्ट भी किसने ही बनवाया था? ये भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही बनवाया गया था सिरी फोर्ट। जो आप लोग के हॉर्स होते हैं ना, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, हॉर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए उनके ऊपर मार्क या निशान लगाए जाते थे, वो भी किसने स्टार्ट किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। और मलिक काफूर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। और जो आप लोगों के जो सैनिक हुआ करते थे, जो सोल्जर हुआ करते थे, उनका एक मतलब उनकी जो फेस होता है ना, उसको नोट कर लिया जाता था मतलब पहचानने के लिए। तो इतने काम किसके द्वारा किए गए थे? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। खिलजी डायनेस्टी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रूलर आते हैं वही अलाउद्दीन खिलजी आते हैं, जो 1296 से लेकर के 1316 के बीच में रूल करते हैं। हु वाज द दिल्ली सुल्तान व्हेन द थ्रेट ऑफ इन्वेजन बाय मंगोलाज अंडर चंगेज खान। तो चंगेज इल्तुतमिश के टाइम पर ही चंगेज खान जो थे ना, उनके अटैक की क्या वो थ्रेट मिलते रहते थे। किसके? मंगोलों के, एट द टाइम ऑफ इल्तुतमिश। नेक्स्ट आता है मलिक काफूर को किसके द्वारा भेजा गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भेजा गया था मलिक काफूर को साउथ इंडिया में। इन मेडिवल इंडिया वेयर डिड द टर्म जीतल। तो जीतल क्या था? ये आप लोग का क्वाइन था। तो जीतल क्या था? एक कॉपर का क्वाइन था। किसका? कॉपर का क्वाइन था जीतल। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, जीतल। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच सुल्तान फाउंडेड द टाउन वेयर नाउ स्टैंड आगरा। तो जो आगरा शहर है इसको किस सुल्तान के द्वारा फाउंड किया गया था? तो 1504 में। किसमें? 1504 में सिकंदर लोधी के द्वारा आगरा शहर को फाउंड किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच डायनेस्टी रूल ओवर द इंडिया आफ्टर द इन्वेजन ऑफ द तोमर। जो तैमूर जो था ना, तैमूर का अटैक भी आप लोगों से पूछा जाता। तो 1398 में हुआ था।
तो आप लोगों से पूछा तैमूर डायनेस्टी के बाद जो नेक्स्ट आती है तो उनके बाद दिल्ली डायनेस्टी पर, दिल्ली सल्तनत पर किस डायनेस्टी का रूल आता है, तो आप लोगों को हो जाता है सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी ने कब से कब तक रूल किया, तो 1414 से लेकर के 1451 तक सैयद डायनेस्टी का रूल होता है। और इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, खिज्र खान। ये भी आप लोगों से पूछा जाता है, खिज्र खान। तो खिज्र खान किसके फाउंडर थे, सैयद डायनेस्टी के। तो और जो तैमूर का अटैक पूछा जाता था किसने किया था, नसरुद्दीन उस समय रूल कर रहे थे। और जो टाइम था आप लोगों का 1398, मोस्ट इंपोर्टेंट है 1398, इसी टाइम पर तैमूर का अटैक हुआ था। करीना के बेटे का नाम भी क्या है, तैमूरी है। तो वो इसी वजह से कंट्रोवर्सी में रहते हैं। उन्होंने इंडिया पर अटैक किया था तैमूर ने, कब, 1398 1398 में। विच सुल्तान हैड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द स्लेव इन हिज कोर्ट, तो सबसे ज़्यादा स्लेव जो है ना किसके कोर्ट में रहते थे, तो फिरोज शाह तुगलक के कोर्ट में रहते थे सबसे ज़्यादा स्लेव, मोस्ट इंपोर्टेंट है। विच सुल्तान प्रोवाइडेड द एम्प्लॉयमेंट टू द अनएम्प्लॉयमेंट, तो जो बेरोजगार होते हैं उनको रोजगार किस सुल्तान ने दिया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने दिया गया था किसको, रोजगार। इनको बोलते हैं दिल्ली सल्तनत का अकबर। क्या बोलते हैं, दिल्ली सल्तनत का अकबर बोलते हैं। कुतुब मीनार की जो 5th मंजिल थी उसको कंप्लीट करवाया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट आता है, इन द सल्तनत पीरियड द हाईएस्ट रूलर अथॉरिटी ऑफ फॉर लैंड, जो लैंड के लिए जो हाईएस्ट अथॉरिटी हुआ करती थी तो उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे चौधरी। क्या बोलते थे, चौधरी। व्हाट वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी, तो जो स्लेव डायनेस्टी थी तो उसके फर्स्ट रूलर आप लोगों से पूछे हैं तो ये कौन थे, गुलाम वंश के फाउंडर भी बोलते हैं, स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं। एक नाम और आप लोगों से पूछते हैं, ममलूक। ये भी याद रखिएगा आप लोग, ममलूक डायनेस्टी। तो ममलूक डायनेस्टी कौन सी थी, तब भी आप लोग इसके फाउंडर कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। मोस्ट इंपोर्टेंट है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब से कब तक रूल किया है, जब दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होती है 1206 से लेकर के 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक रूल करते हैं। इनके बाद जो रूलर आते हैं वो कौन आते हैं, आराम शाह, वो इन्हीं के बेटे थे। पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद किसने रूल किया, तो आराम शाह ने रूल किया है। ये भी पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ से रूल किया है, तो कहाँ से रूल किया था, इन्होंने रूल किया था लाहौर से। कहाँ से, लाहौर से रूल किया था किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद कुतुब मीनार जो है ना उसको स्टार्ट किया था किसने, कुतुब मीनार। ये जो कुतुब मीनार है ये भी किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्टार्ट की गई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने और क्या क्या चीज़ बनवाई थी, तो अजमेर में बनता है एक 2.5 दिन का झोपड़ा। तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा है ये आप लोगों का, ये अजमेर में पड़ता है। ये भी किसके द्वारा बनवाया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही बनवाया गया था। उसके बाद आप लोगों को याद रखना है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इनको बोलते हैं लाख बख्श। लाख बख्श, लाख बख्श किसको बोला जाता है, तो ये बोला जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये भी याद रखिएगा। उसके बाद जो एक इनका आता है, एक इनके टाइम पीरियड पर एक इनका जो कमांडर था, सेना नायक था, बख्तियार खिलजी। जो बख्तियार खिलजी था तो इसने किसको डिस्ट्रॉय किया था, नालंदा। नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने डिस्ट्रॉय किया था, तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्कवर किया गया था। नालंदा यूनिवर्सिटी किसके द्वारा फाउंड की गई थी, कुमार गुप्ता के द्वारा। किसके द्वारा, कुमार गुप्ता के द्वारा फाउंड की गई थी नालंदा यूनिवर्सिटी। तो ये भी याद रखिएगा, कुमार गुप्ता ने फाउंड की थी और बख्तियार खिलजी ने उसको डिस्ट्रॉय की थी। बख्तियार खिलजी कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक का कमांडर इन चीफ सेनापति था। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और क्या याद रखोगे आप लोग, हाँ, इनकी जो डेथ हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, तो वो भी याद रख सकते हो, जहाँ इसकी कैपिटल थी लाहौर। और ये डेथ कैसे हुई थी, ये आप लोगों का जो पोलो खेलते हैं ना, पोलो, जो पोलो स्पोर्ट को खेलते हुए हॉर्स से ये नीचे गिर गए थे, वहीं पर इनकी डेथ हो गई थी। लाहौर में इनको दफनाया गया था। लाहौर में ही क्या इनका मकबरा जो भी होगा वो लाहौर में ही इनकी डेथ होगी, किसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो बस इतने ही सही फैक्ट आप लोगों को कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में याद रखने हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो नेक्स्ट रूलर आते हैं वो कौन आते हैं, आराम शाह। कौन, आराम शाह। हु वाज द फर्स्ट वुमन रूलर ऑफ द मेडिवल इंडिया, तो पहली रूलर कौन थी, रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी। जैसे आप लोगों का कुतुबुद्दीन ऐबक जो आता है ना, उसके बाद रूलर बनते हैं आराम शाह। आराम शाह मतलब एक एलिजिबल, मतलब अच्छे शासक नहीं थे, तो इनको हटा देता कौन, इल्तुतमिश। तो इसके बाद इल्तुतमिश रूल करता है 1211 से लेकर के 1236 तक इल्तुतमिश रूल करता है। फिर इल्तुतमिश के जो बेटे थे वो भी मतलब इतने अच्छे रूलर नहीं थे, तो जो मेन रूलर बनती है फिर वो बनती है आप लोग की रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान कब से कब तक रूल करती है, 1236 से लेकर के 1240 तक रजिया सुल्तान रूल करती है। कब तक, 1236 से लेकर के 1240 तक रजिया सुल्तान रूल करती है। तो आप लोगों को टाइम पीरियड भी याद रखना है, रजिया सुल्तान भी याद रखनी है। रजिया सुल्तान के बारे में क्या क्या फैक्ट आप लोगों को याद रखने हैं, सारे मैं रिवाइज करवा देता हूँ। याद रखना आप लोगों को, जो इनकी जो शादी है ना, जो मैरिज है वो किसके साथ हुई थी, अल्तुनिया। अल्तुनिया, एक तो अल्तुनिया याद रखिएगा। इनकी डेथ कहाँ पर हुई थी, कैथल। कैथल में जो हरियाणा में पड़ता है, कैथल में इनकी डेथ हुई थी। अल्तुनिया में इसकी शादी हुई थी और 1236 से लेकर के
1240 तक इन्होंने रूल किया था। फर्स्ट मुस्लिम रूलर थी इन इंडिया में, पहली बार कोई भी वुमेन बनी थी तो 1236 में। और किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की, ये भी याद रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली से कहाँ से शिफ्टेड की थी? दौलताबाद शिफ्टेड की थी। क्यों की थी? साउथ में अटैक, साउथ को मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए, साउथ को बचाने के लिए अपनी कैपिटल शिफ्टेड की थी कहाँ? दौलताबाद में। फिर ये डिसीजन भी इनका गलत डिसीजन था। सारे 4 डिसीजन लिए थे, चारों के चारों डिसीजन इन्होंने गलत हुए थे। कौन कौन से? एक तो कैपिटल शिफ्ट की थी, ये गलत हुआ था। उसके बाद इन्होंने बहुत बड़ी आर्मी बनाई थी उसको मतलब कि अटैक करने के लिए। उस आर्मी को स्टार्टिंग में ही नेक्स्ट 1-2 साल का जो सैलरी पहले ही दे दी थी। फिर उसके बाद वहाँ पर किसी और का अटैक हो गया था तो वो डिसीजन भी इनका फेल हो गया था, आर्मी वाला। थर्ड डिसीजन इन्होंने एक जो करेंसी इशू की थी, वो भी डिसीजन इनका फेल हो गया था, करेंसी इशू वाला। फिर एक डिसीजन और लिया था इन्होंने टैक्स इंक्रीज करने का, टैक्स इंक्रीज कर दिया था तो वो भी डिसीजन फेल हुआ था, क्योंकि उस समय क्या हो गया था? सूखा, ड्रॉट पड़ गया था। तो चारों डिसीजन फेल हो गए थे किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु अबोलिश द इक्ता सिस्टम। तो इक्ता सिस्टम को किसने अबोलिश किया था? बाबर ने अबोलिश किया था। इक्ता सिस्टम को स्टार्ट किसने किया था? इल्तुतमिश। किसने? इल्तुतमिश ने इक्ता सिस्टम को स्टार्ट किया था। एक चालीसा ग्रुप था 40 मेंबर्स का, वो भी किसने स्टार्ट किया था? वो भी इल्तुतमिश ने ही स्टार्ट किया था, चालीसा एंड इक्ता सिस्टम। उसके बाद आता है हु वाज द फर्स्ट रियल किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर किसको बोलते हैं? इल्तुतमिश को बोलते हैं। 1211 से लेकर के 1236 तक इन्होंने रूल किया है। किसने? इल्तुतमिश ने, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु इंट्रोड्यूस द इक्ता सिस्टम। किसने? इल्तुतमिश ने। उसके बाद नेक्स्ट आता है द फेमस पोइट अमीर खुसरो। ये जो अमीर खुसरो थे ये किसके टाइम पीरियड पर रहते थे? ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पर रहते थे। 1296 से लेकर के 1316 के बीच अलाउद्दीन खिलजी ने रूल किया है। उसके बाद क्या बनाना? सीरी का किला, सीरी फोर्ट अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, मार्केट रिफॉर्म्स अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, और जो हॉर्स पर मतलब मार्क करते थे हॉर्स के ऊपर, वो भी किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। मलिक काफूर को साउथ इंडिया में किसके द्वारा भेजा गया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। बाकी इतने फैक्ट याद रख सकते हो किसके? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलेक्जेंडर द्वितीय किसको बोलते हैं? अलाउद्दीन खिलजी को। द सिटी ऑफ जौनपुर वाज फाउंडेड इन द मेमोरी ऑफ फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक जो है ना, ये इन्होंने फाउंड की गई थी। कौन? सिटी ऑफ जौनपुर, जोना खां की याद में। किसकी? जोना खां की याद में। कौन सी? सिटी ऑफ जौनपुर। उसके बाद नेक्स्ट आता है अमीर खुसरो एट द पैरेट ऑफ इंडिया वाज बोर्न एट। तो ये कहाँ पर? पटियाली, यूपी में पड़ता है। वहीं पर किसका जन्म होता? अमीर खुसरो का। और अमीर खुसरो किसके कोर्ट में रहते थे? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पर, जिनको बोलते हैं पैरेट ऑफ इंडिया, भारत का तोता। विच सुल्तान बिल्ट द 5th स्टोरीज ऑफ द कुतुब मीनार। हम लोग पूरी की पूरी डिटेल ऊपर बता चुका हूँ आप लोग को, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। बीजापुर इज नोन एज द गोल गुम्बज। नेक्स्ट आता है आप लोगों का द किंगडम ऑफ विजयनगर वाज फाउंडेड बाय। तो जो विजयनगर फाउंडेड थी किसके द्वारा? तो हरिहर एंड बुक्का के द्वारा विजयनगर किंगडम को फाइंड किया गया था। ये भी आता है कि विजयनगर किंगडम का जो डिक्लाइन है वो किससे हुआ था? 1565 में। किसमें? 1565 में बैटल ऑफ तालिकोटा से विजयनगर एम्पायर जो है ये डिक्लाइन हो गई थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु वाज कॉल्ड एज द अकबर ऑफ द कश्मीर। तो अकबर ऑफ द कश्मीर किसको बोलते हैं? तो जैनुल आबदीन को बोलते हैं अकबर ऑफ द कश्मीर। और अकबर ऑफ द दिल्ली सल्तनत फिरोज शाह तुगलक। हु इज द फाउंडर ऑफ द बहमनी किंगडम। तो बहमनी किंगडम के फाउंडर कौन थे? तो अलाउद्दीन बहमनी शाह इसके फाउंडर थे। गीत गोविंद किसके कोर्ट में रहते थे? जयदेव के कोर्ट में रहते थे गीत गोविंद। ये पूछा आप लोगों से, ये तो रहते थे किसके? लक्ष्मण सेन के। और इनकी जो क्या लिखा है, ये एक पोएट है गीत गोविंद, किसके द्वारा लिखी गई है? जयदेव के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है? जयदेव के द्वारा। कबीर वाज द डिसिप्लिन। तो कबीर किसके मतलब शिष्य थे, डिसिप्लिन थे? रामानंद के। किसके? रामानंद के। उसके बाद आता है हु फाउंडेड द 4 मठ इन। ये तो मैं आप लोगों के ऊपर बता चुका हूँ, आदि शंकराचार्य जी। हु वाज द हिंदू सेंट टू सेव द डिसिप्लिन बोथ। इनके ऐसे शिष्य थे जो हिंदू भी थे इनके फॉलोवर और मुस्लिम भी थे। तो ये कौन से सेंट थे? ये थे आप लोगों के श्री चैतन्य। कौन? श्री चैतन्य। उसके बाद नेक्स्ट आता है द श्रीन ऑफ हजरत निजामुद्दीन औलिया इज सिचुएटेड इन। तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है? दिल्ली में सिचुएटेड है हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह। हु वाज द फाउंडर ऑफ द सूफी ऑर्डर इन इंडिया। तो जो सूफी ऑर्डर था इंडिया में किसके द्वारा फाउंड किया गया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। उसके बाद आता है अमीर खुसरो प्ले ए पाइनोरिंग रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ। किसमें? तो खड़ी बोली के जो डेवलपमेंट में इन्होंने अच्छा रोल प्ले किया अमीर खुसरो ने। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पर रहते थे और यूपी के कौन सा? पटियाली में इनका जन्म हुआ था और अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में रहते थे। कौन? अमीर खुसरो। इनको भारत का तोता, पैरेट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। कहाँ पर बोल रहे थे? पटियाली। ये कहाँ पर पड़ता है? यूपी में।
हु वाज नोन एज द तोते हिंदुस्तान, कौन बोलते हैं, अमीर खुसरो को बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है द सूफी सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती केम टू राजस्थान ड्यूरिंग द रेन ऑफ पृथ्वीराज चौहान के टाइम पर ये राजस्थान में आए थे। कौन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इन 1210 कुतुबुद्दीन ऐबक डेड वाइल प्लेइंग विच ऑफ द स्पोर्ट, ऊपर बता चुका हूँ कौन सा स्पोर्ट खेल रहे थे ये, चौगान, पोलो। उसके बाद नेक्स्ट आता है इल्तुतमिश द रियल फाउंडर ऑफ द सेलेव डायनेस्टी बिलोंगिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब, तो ये क्या थे, इल्बरी तुर्क थे। तो कौन थे, इल्तुतमिश इल्बरी तुर्क थे। 1211 से लेकर के 1236 तक रूल किया था। और जो चंगेज खां का जो अटैक हुआ था ना, वो भी इल्तुतमिश के टाइम पर ही 1221 के आसपास ही चंगेज खां का अटैक भी हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट इस्लामिक म्यूजियम, तो कौन सा था, सुल्तान गरी का इन दिल्ली, तो ये पहला इस्लामिक म्यूजियम था। उसके बाद आता है हु अमंग द फॉलोइंग सल्तनत रूलर बिल्ट होज शमसी इन दिल्ली, तो होज शमसी इन दिल्ली में किसके द्वारा बनवाया गया, इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया होज शमसी। और होज शमसी कहाँ पर है, ये आप लोगों का दिल्ली में पड़ता है। इल्तुतमिश मेनली इंट्रोड्यूस द टू टाइप ऑफ कॉइन, मैंने आप लोगों को बताया कौन कौन सा, एक तो टका था, एक जीतल था। तो विच वर ऑफ देम फॉलोइंग मेटल, तो किस किस के थे, जो आप लोग का टका था ये आप लोग का सिल्वर का था, और जीतल था ये आप लोगों का किसका था, ये आप लोगों का कॉपर का था। तो दोनों याद रखने आप लोग को, जीतल एंड टका मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। उसके बाद आप लोगों से पूछा हु इशू कॉइन द शेटेड लक्ष्मी, मतलब कि एक ऐसे कॉइन बनाते थे जिनके ऊपर लक्ष्मी की क्या रहती थी, आइडियल यानी मूर्ति रहती थी लक्ष्मी देवी की। तो ये कौन बनाते थे, मोहम्मद गोरी, मोस्ट इंपोर्टेंट है मोहम्मद गोरी। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु अमंग द फॉलोइंग सल्तनत रूलर वाज द फर्स्ट टू इशू द अरेबिक कॉइन, तो अरेबिक कॉइन इंडिया में पहली बार किसके द्वारा किए गए थे, ये किए गए थे इल्तुतमिश के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ द जमीन बोशी टू किस द अर्थ एंड पाबोस, तो ये दो स्टार्ट की गई थी प्रैक्टिस थी। एक जमीन बोशी मतलब कि आप लोग जो लेट करके जमीन को किस करना था, अर्थ को, एंड पाबोसी किस द फिट ऑफ सुल्तान, यानी कि जो सुल्तान थे उनके जो पैर थे उनको चूमना था, किस करना था। एज पर द ईरानियन थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट विच बिलीव दैट किंग इज गॉड रिप्रेजेंटेड ऑन द अर्थ, उन्हें नहीं बोला था जो किंग होता है ये रिप्रेजेंट करता है गॉड को। तो ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, बलबन के द्वारा, मोस्ट इंपोर्टेंट है बलबन, जहीरुद्दीन बलबन। 1266 में इन्होंने रूल स्टार्ट किया था, किसने, बलबन ने, मोस्ट इंपोर्टेंट है बलबन। हु वाज द लास्ट इफेक्टिव रूलर, कौन था, बलबन था। इसके बाद तो सारे रूलर बेकार ही थे, उससे पहले भी बेकार ही थे। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू क्रॉस द विंध्याज सतपुड़ाज एंड नर्मदा रिवर टू काउंटर डेक्कन, तो ये कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी थे, जो डेक्कन को जीतने, किसको भेजा था, मलिक काफूर को। एट विच प्लेस कुतुबुद्दीन ऐबक वाज बरीड आफ्टर हिज डेथ, तो कहाँ पर, लाहौर में, जहाँ इनकी कैपिटल हुआ करती थी लाहौर। और दिल्ली कैपिटल कब बनी थी, तो इल्तुतमिश ने दिल्ली कैपिटल बनाई थी, ये भी याद रखना ना, पहले तो लाहौर हुआ करती थी, फिर इल्तुतमिश उसको कैपिटल को कहाँ लेकर आए थे, दिल्ली में। एट फर्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग परचेज कुतुबुद्दीन ऐबक फ्रॉम स्लेव मार्केट, तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक को पहली बार मार्केट से किसने परचेज किया था, तो फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कोफी, तो फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कोफी के द्वारा पहली बार कुतुबुद्दीन ऐबक को मार्केट से परचेज किया गया था, किसके द्वारा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर बाद में इसको किसने परचेज किया था, मोहम्मद गोरी ने। द वेरी फर्स्ट पोस्ट गिवन टू द कुतुबुद्दीन ऐबक इन द आर्मी ऑफ गोरी, तो अमीर आखुर एक पोस्ट दी गई थी, और मोहम्मद गोरी ने किसको परचेज कर लिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को लास्ट में। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत अटेंड द टाइटल ऑफ द लाख बख्श, किसको बोलते हैं, लाख बख्श, ऊपर बता चुका हूँ आप लोगों को, कुतुबुद्दीन ऐबक को। हुसैन निजामी वाज वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर कोर्ट पोस्ट, तो ये किसके कोर्ट में रहते थे, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के कोर्ट में रहते थे। सारी इन्फॉर्मेशन बता चुका हूँ। 1206 से लेकर के 1210 तक रूल किया था। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, और पोलो खेलते हुए डेथ हो गई थी। लाहौर में क्या थी, इसकी कैपिटल थी। हु अमंग द फॉलोइंग रोट द तजुल मसीर, तो जो ताजुल मसीर किसके द्वारा लिखी गई, तो हसन निजामी के द्वारा। ये आप लोगों से पूछा जाएगा, ये जो हसन निजामी थे ये किसके कोर्ट में रहते थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, मोस्ट इंपोर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मॉस्क ऑफ इंडिया बिल्ट बाय द दिल्ली सल्तनत, तो जो दिल्ली सल्तनत में जो पहली मॉस्क थी वो किसके वो कौन सी थी, तो ये थे आप लोगों की कुव्वत उल इस्लाम। क्या थी, कुव्वत उल इस्लाम, और किसने बनवाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुव्वत उल इस्लाम। कुतुब मीनार वाज नेम आफ्टर द, किसके नाम पर है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऊपर बता चुका हूँ कुतुब मीनार के बारे में सारे फैक्ट, बख्तियार काकी। चंगेज खान सेंट ए मैसेंजर इन द कोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूल वार्निंग हिम टू हेल्प जलालुद्दीन मकबरनी, ये जो जलालुद्दीन मकबरनी था ये चंगेज खान मतलब उधर से ही भागा था ये आप लोगों का। तो यही पूछा था कि इसको मतलब कि अपने यहाँ शरण मत देना, इसको मत रखना। तो ये पहले ही मैसेज किसने भिजवाया था, ये चंगेज खान ने भिजवाया था। तो किस टाइम पर भिजवाया था, तो उस समय इंडिया में रूल कर रहे थे इल्तुतमिश। अगर ये इसको शरण देते तो चंगेज खान इंडिया पर इल्तुतमिश पर अटैक कर देता। तो इल्तुतमिश ने अटैक इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्होंने इसको मना कर दिया था शेल्टर देने के लिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चंगेज खान का अटैक नहीं हो पाया था इसी वजह से।
उसके बाद नेक्स्ट आता है द थर्ड बैटल ऑफ द त्राइन वाज फोर्ट बिटवीन, तो कब लड़ी गई थी, तो ये इल्तुतमिश एंड यल्दौज के बीच लड़ी गई थी 1215 में। कब? 1215 में लड़ी गई थी थर्ड बैटल ऑफ द त्राइन। हु वाज गिवन टू द टाइटल ऑफ सुल्तान ए आजम अमंग द फॉलोइंग, तो किसको दिया गया था, तो इल्तुतमिश को। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच रूल ऑफ दिल्ली सल्तनत प्लंडर्ड महाकालेश्वर टेम्पल ऑफ उज्जैन, तो किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट आता है इक्तेदारी, जो इक्ते वाली मैं आप लोगों को बता चुका, इक्ता सिस्टम किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, इल्तुतमिश के द्वारा। एक चहलगानी जो आप लोगों का चालीसा था, चालीसा भी किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये भी इल्तुतमिश के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था चालीसा, मोस्ट इंपोर्टेंट है चालीसा। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर मेड द इक्तेदारी हेरिडेटरी, तो इक्तेदारी को एक हेरिडेटरी किसने बना दिया था, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसको हेरिडेटरी बना दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है मैंने बताया था 40 फेथफुल नेम एज चहलगानी किसके द्वारा, इल्तुतमिश, ऊपर देख चुके इक्ता सिस्टम इल्तुतमिश। तबाकत ए नाशिरी वाज रिटन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर, तो किसके द्वारा, मिहानुजुद्दीन सिराज के द्वारा लिखी गई थी तबाकत ए नाशिरी। हु वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस द प्योर अरेबिक क्वाइन, तो कौन थे, इल्तुतमिश थे। हु वाज द फर्स्ट एंड लास्ट वुमेन सुल्तान टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली, कौन थी, रजिया सुल्तान थी, 1236 से 1240 तक रूल किया था। और जो इनके जो हस्बैंड थे कौन थे, मैंने आप लोगों को बताया था अल्तुनिया, कौन, अल्तुनिया इनके हस्बैंड थे। और कैथल में इनकी डेथ हुई थी, ये फैक्ट याद रख सकते हो किसके, रजिया सुल्तान के बारे में। उसके बाद आता है हु वाज द फर्स्ट सुल्तान टू इंट्रोड्यूस द पोस्ट ऑफ द नायब ए मुमलकात, तो नायब ए मुमलकात ये पोस्ट किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, तो बहराम शाह के द्वारा, किसके द्वारा, बहराम शाह। उसके बाद नेक्स्ट आता है मलिक चाजू रिवोल्ट टेक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान, तो जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पर ये मलिक छज्जू का रिवोल्ट हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट आता है हाजी मौला रिवोल्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग द, तो ये किसके टाइम पर, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट आता है सिद्दी मौसाला, तो सिद्दी मौला रिवोल्ट जो हुआ था ना, सिद्दी मौला रिवोल्ट टुक प्लेस किसके टाइम पर, जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पर 1291 में। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान इंट्रोड्यूस द ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी किसने इंट्रोड्यूस की थी, बलबन ने इंट्रोड्यूस की थी। बलबन ने कब से 1266 से रूल स्टार्ट किया था। और मैंने आप लोगों को बताया था इन्होंने दो प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, कौन कौन सी थी, एक तो नवरोज भी याद रख लेना, नवरोज भी किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये भी आप लोगों का क्वेश्चन आता है कि नवरोज किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तब भी आप लोगों का आंसर हो जाएगा बलबन। और बलबन ने क्या स्टार्ट किया था, दो स्टार्ट की थी, जो प्रथा थी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कौन कौन सी थी। एक तो आप लोगों की सिजदा और पाबोस, ये भी किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, बलबन। मोस्ट इंपोर्टेंट है सिजदा, पाबोस, नवरोज, 1266, बलबन, ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु केम टू थ्रोन ऑफ दिल्ली सल्तनत आफ्टर द डेथ ऑफ बलबन, के बाद कौन रूल करता है, तो कैकुबाद, कौन, कैकुबाद। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत इंट्रोड्यूस द रूल दैट नॉट टू शो एनी इमोशन इन द कोर्ट, तो आप लोगों को कोर्ट में कोई भी इमोशन नहीं दिखाने, तो ये मतलब बहुत ही हराश रूलर था, बहुत ही हार्ड रूलर था, कौन, बलबन, बहुत ही वैसा रूलर था, आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु वाज द रूलर ऑफ द गुजरात व्हेन द अलाउद्दीन खिलजी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर अटैक किया था और अलाई दरवाज़ा बनवाया था, तो आप लोग याद रखना उस समय गुजरात पर किसका रूल चल रहा था, तो कर्णदेव, जो बाघेला डायनेस्टी थे, कर्णदेव, मोस्ट इंपोर्टेंट है कर्णदेव। अलाउद्दीन खिलजी परचेज ए स्लेव नेम मलिक काफूर, तो ये मलिक काफूर एक स्लेव था, इसको अलाउद्दीन खिलजी ने परचेज किया था। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, तो कहाँ से, सूरत से, जब ये गुजरात अटैक पे गया था तभी इन्होंने वहाँ से एक परचेज किया था मलिक काफूर। फिर बाद में इसको बेचता है कहाँ पर के, साउथ अफ्रीका में, साउथ इंडिया में अटैक करने के लिए। अमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड एज द 1000 दिनारी, तो 1000 दिनार में खरीदा था, तो इसीलिए इसको बोलते हैं 1000 दिनारी। किसको, मलिक काफूर को। किसने खरीदा था, अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था। कहाँ से खरीदा था, गुजरात एक्सपीडिशन यानी सूरत में से। उसके बाद आता हु अमंग द रूलर ऑफ द रणथंबोर, तो रणथंबोर का रूलर कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी के जब अटैक किया था तो हमीर देव, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ का रूलर कौन था, हमीर देव, राजस्थान पर। उसके बाद नेक्स्ट आता है व्हेन डिड द अलाउद्दीन खिलजी अटैक चित्तौड़, तो चित्तौड़ पर कब अटैक किया था, तो 1303 में किया था चित्तौड़ पर। और वो तो आप लोगों ने मूवी देखी होगी, शाहिद कपूर वाली। अलाउद्दीन खिलजी और साउथ एक्सपीडिशन वर लेड बाय हुम अमंग द फॉलोइंग, तो किसके द्वारा लीड किया गया था, मलिक काफूर के द्वारा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द रूलर ऑफ द काकातिया डायनेस्टी व्हेन मलिक काफूर अटैक वारंगल, तो उस समय वहाँ का रूलर कौन था, ये था हमारा प्रतापुद्र द्वितीय। व्हाट वाज द सरारे आदिल, तो जो सरारे आदिल था वाज सेटअप बाय नियर बाय द रॉयल पैलेस बदायूं गेट बाय द अलाउद्दीन खिलजी। क्या था, सराय अदल क्या था, ये मार्केट ऑफ क्लोथ्स, ये कपड़ों की मार्केट थी, सराय अदल। What amount of grain was allowed to be stored by the cultivator during the reign of the अलाउद्दीन खिलजी, तो कितना स्टोर कर सकते थे, 40 kg। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियली वाज अपॉइंटेड टू कीप द स्ट्रिक्ट विजिल इन द मार्केट ऑन चीटिंग एंड अंडर वेटिंग, अगर मतलब कम वेट तोल रहा है, चीटिंग कर रहा है, तो उसको वो क्या थे, उसको बोलते थे शहनाए मंडी। क्या, शहनाए मंडी।
वैन अलाउद्दीन खिलजी मेड सीरी हिज कैपिटल एंड बिल्ट ए फोर्ट ओवर देयर, तो कब, टू अवॉइड द अटैक फॉर द, मंगोलों को अटैक से बचाने के लिए ही तो किसने सीरी का फोर्ट बनाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स वाज इनिशियली मिलिट्री टैक्स बाय लेटर बिकम द रिलीजियस टैक्स टू बी लेवी फ्रॉम वन नॉन मुस्लिम, तो जो नॉन मुस्लिम से जो टैक्स लिया जाता था वो क्या था, वो जजिया टैक्स था जो पेड बाय नॉन मुस्लिम। खम्स, ये खम्स था, ये भी एक तरीके का टैक्स था। टू बी गिवन टू सुल्तान हाउ मच, तो ये कितना होता था, ये 20% था। जो खम्स भी किसके टाइम पर था, तो ये भी इसी के टाइम पर था, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर। वाट वाज दीवाने रियासत, ये जो दीवाने रियासत थी ये क्या थी, ऑफिस ऑफ मिनिस्टर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, तो ये था दीवाने रियासत। पूछी जाती है दीवाने रियासत भी पूछी जाती है, दीवाने अर्ज भी पूछा जाता था। मिलिट्री डिपार्टमेंट था कौन, दीवाने अर्ज, मोस्ट इंपोर्टेंट है दीवाने अर्ज, याद रखिएगा। और दीवाने ख्वाजा, ये तो आप लोग याद भी नहीं रखो चलेगा, दीवाने ख्वाजा। उसके बाद याद रखना दीवाने मुस्तकराज, ये पूछा जाता है दीवाने मुस्तकराज किसने स्टार्ट किया था, तो ये स्टार्ट किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। पूछा जाता है दीवाने मुस्तकराज, याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट है, दीवाने मुस्तकराज डिपार्टमेंट टू लुक आफ्टर द रियलाइज लैंड रेवेन्यू, तो लैंड रेवेन्यू को देखने के लिए दीवाने मुस्तकराज भाई अलाउद्दीन खिलजी। वो अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द तोते हिंद, किसको बोलते हैं, अमीर खुसरो को बोलते हैं तोते हिंद। हिंद हौज खास, तो हौज खास किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाई दरवाजा, ये भी अलाउद्दीन खिलजी। सिरी फोर्ट, ये भी किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजी, अलाई दरवाजा। उसके बाद आता है तारीख फिरोज शाही वाज रिटन बाई होम अमंग द फॉलोइंग, तो तारीख फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई है, तो जलालुद्दीन बरनी के द्वारा लिखी गई है तारीख फिरोज शाही। उसके बाद नेक्स्ट आता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक अमीर खुसरो मेंशन इंडियाज हेवन ऑन अर्थ, तो किस बुक में मेंशन किया, नूहे सिपार, किस बुक में, नूहे सिपार। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक अमीर खुसरो मेंशन ए ट्रेजेडी अबाउट द मैरिज ऑफ प्रिंसेस दुआल रानी टू द अलाउद्दीन खिलजी सन खिजर खान, तो किसमें, दुआल रानी खिजर खान, तो ये किसमें था आप लोगों का, आशिक उल अनवर। मोहम्मद बिन तुगलक क्रिएटेड द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाया था उसका नाम क्या था, तो दीवाने को ही बोलते हैं। और दीवाने अर्ज कौन सा था वो मैंने आप लोगों को बता चुका है, दीवाने अर्ज भी बताया है मैंने आप लोगों को ऊपर बताया, दीवाने अर्ज। ये सारे डिपार्टमेंट आप लोगों से पूछे जाते हैं। द सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस बाय द मोहम्मद बिन तुगलक, तो क्या बोलते थे उसको, अदल बोलते थे, ADL अदल। हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान वाज आल्सो कॉल्ड द मैन ऑफ आइडियाज़, किसको बोलते थे, मोहम्मद बिन तुगलक को बोलते हैं। 4 डिसीजन लिए थे, चारों के चारों फेल हुए थे, आप लोग को बता चुका हूँ। सबसे अगर पूछे सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज़्यादा एजुकेटेड कौन सा रूलर था दिल्ली सल्तनत में, तो भी आप लोगों का उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान हैड रिमूव अशोका पिलर फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्लेस, तो किसने हटा दिया था इसको, फिरोज शाह तुगलक ने हटाया था जहाँ इसकी ओरिजिनल लोकेशन से। हु हैड रिपेयर द कुतुब मीनार, हम लोग ऊपर देख चुके हैं, अर्थक्वेक की वजह से डैमेज हो गई थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने इसको रिपेयर किया था। विच वाज द इरीगेशन टैक्स, तो ये इरीगेशन टैक्स इंट्रोड्यूस बाय द फिरोज शाह तुगलक, तो ये कौन था, हक ए शर्ब, कौन सा था, हक ए शर्ब। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान फाउंडेड द सिटीज फतेहाबाद एंड जौनपुर, तो किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इनको फाउंड किया गया था, फतेहाबाद एंड जौनपुर। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट वाज अटैक्ड बाय 5 टाइम्स बाय सिकंदर लोदी बट फेल टू कैप्चर, तो ये कौन सा फोर्ट था जिसको सिकंदर लोदी ने 5 बार अटैक किया था, ग्वालियर फोर्ट। हु वाज द दिल्ली सल्तनत लास्ट रूलर, देख चुके हैं इब्राहिम लोदी थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है इब्ने बतूता, हम लोग देख चुके हैं, मोहम्मद बिन तुगलक 1333 का टाइम पीरियड था। विजयनगर एम्पायर वाज फाउंडेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो किसके टाइम पर पे, या आप लोगों की मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पर विजयनगर एम्पायर और बैटल ऑफ तालिकोटा से उसका डिक्लाइन हो गया था। हु कोल्ड एज द बरीद ड्यूरिंग द, तो बरीद क्या हुआ करते थे, ये आप लोगों के जासूस वगैरह को बोलते थे बरीद दिल्ली सल्तनत में। अलाई दरवाजा इज गेटवे ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मोन्यूमेंट, तो अलाई दरवाजा किसका गेटवे, तो कुतुब मीनार का गेटवे है, 5 मंजिल है। पहली मंजिल की जो स्टार्ट किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। उसके बाद थोड़ा सा उसको कंप्लीट किसने किया था, 4 कंप्लीट, तो इल्तुतमिश के द्वारा। 5वीं मंजिल किसके द्वारा बनवाई गई थी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और किसकी याद में, बख्तियार का की। इतने फैक्ट आप लोग कुतुब मीनार के बारे में याद रखिएगा, मैं आप लोगों को साथ साथ रिवाइज भी करवाता चल रहा हूँ। अमंग द फॉलोइंग सुल्तान एस्टेब्लिश द सिटी इन दिल्ली नेम एज द फिरोज शाह कोटला, तो किसके नाम पर, फिरोज शाह तुगलक के। गाजी मलिक वाज फाउंडर ऑफ विच ऑफ द डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, गाजी मलिक। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान बिल्ट द गुजरी महल इन हिसार, तो गुजरी महल किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये बनवाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया वाज रूल बाय द अहोम डायनेस्टी, तो जो अहोम डायनेस्टी थे इन्होंने कौन से स्टेट पर रूल किया है, तो इन्होंने रूल किया असम। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अहोम डायनेस्टी इज रूल ऑन असम ड्यूरिंग द सल्तनत एरा। हु वाज द फर्स्ट सुल्तान टू इंक्लूड द ब्राह्मण इन जजिया टैक्स, तो पहले क्या हुआ करता था, जो ब्राह्मण हुआ करते थे जजिया से इनको फ्री था, ये लोग नहीं देते थे, तो इनको वापस से जजिया भी देना पड़ा ब्राह्मणों को, तो किसने, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। जजिया एक टैक्स था, ये नॉन मुस्लिम के द्वारा पेड किया जाता था।
हु वाज द ओनली सुल्तान ऑफ इंडिया हैड बीन किल्ड इन द बैटल। तो एकमात्र सुल्तान जो बैटल में मारे गए थे, डेड हो गए थे, ये कौन थे? इब्राहिम लोदी। 1526 की वॉर थी, बैटल ऑफ पानीपत थी। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर यूज टू राइट द पोएम अंडर द सरनेम ऑफ गुलरुखी। तो गुलरुखी सरनेम से कौन से रूलर पोएम्स लिखते थे? तो ये तो कौन थे? सिकंदर लोदी। मोस्ट इंपोर्टेंट सिकंदर लोदी। विच ऑफ द रूलर इंट्रोड्यूस द गज ए सिकंदरी टू मेजर द लैंड। तो लैंड को मेजर करने के लिए गज ए सिकंदरी किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो ये भी सिकंदर लोदी ने इंट्रोड्यूस किया था। व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ द सिकंदर लोदी? तो निज़ाम खान। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ओरिजिनल नेम आप लोगों से पूछे जाते हैं। निज़ाम खान इसका ओरिजिनल नेम था। व्हेन डिड द इब्राहिम लोदी बिकम द सुल्तान? तो ये 1517 में इब्राहिम लोदी सुल्तान बनते हैं। यहाँ से हम लोग लोदी डायनेस्टी को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ से आप लोग लोदी डायनेस्टी पढ़ लीजिएगा। बेल्लोर लोदी कौन था? इसके फाउंडर थे। बेल्लोर लोदी के बारे में आप लोग को याद रखना है, ये कब किंग बने? तो 1451 में आफ्टर द सैयद डायनेस्टी। ही वॉज द फर्स्ट अफगानी किंग। तो आप लोगों से पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत पर पहली अफगानी डायनेस्टी कौन सी थी? तो भी आप लोगों का हो जाएगा जो आप लोग की लोदी डायनेस्टी। तो ये पहले अफगानी किंग थे। ही इंट्रोड्यूस द न्यू कॉपर कॉइन कॉल्ड द बेलोली कॉइन। तो बेलोली कॉइन किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? बेल्लोर लोदी के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया था। ही कनेक्टेड द ग्वालियर, संथाल एंड साकेत। उसके बाद याद रखना है इन्होंने दिल्ली पर कब से कब तक रूल किया? 1489 तक। 1451 से लेकर के 1489 तक किसने रूल किया? बेल्लोर लोदी ने। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इनके बेटे सिकंदर लोदी। ही वाज द सन ऑफ बेल्लोर लोदी, वाज कनेक्टेड बिहार एंड वेस्टर्न बंगाल। ही फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा 1504 में। हिज मूव कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। अब तक कैपिटल आप लोगों की दिल्ली ही चली आ रही थी। सबसे पहले स्टार्टिंग में कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पर आप लोगों की कैपिटल लाहौर हुआ करती थी। फिर उसके बाद कैपिटल को शिफ्ट किया जाता है, इल्तुतमिश के द्वारा दिल्ली में शिफ्ट किया जाता है। अब उसके बाद जो आप लोगों की कंप्लीट डायनेस्टी चलती है फिर दिल्ली रहती है। फिर उसके बाद लास्ट में आप लोगों की कैपिटल चेंज की जाती है, कब आगे? जो आप लोगों की लोधी डायनेस्टी में। लोधी डायनेस्टी में भी किसने? जो आगरा शहर को बसाता है। कौन बसाता है? सिकंदर लोधी बसाता है। तो फिर ये आप लोगों की कैपिटल शिफ्ट करता है आगरा। तो 1504 में आगरा शहर फाउंड किया जाता है, 1505 में ये कैपिटल शिफ्ट की जाती है। उसके बाद आता है गज ए सिकंदरी, ऊपर देख चुके हैं, ये भी याद रख लीजिए। 32 डिजिट फॉर मेजरिंग द कल्टिवेटेड फील्ड। तो कितनी यूनिट थी? 32 डिजिट भी पूछा जाता है। कितनी डिजिट थी? 32। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद लास्ट देख लेते हैं। ही वॉज द रूलर ऑफ द लोधी, वॉज दिल्ली सल्तनत रूल 1517 से लेकर के 1526 तक इब्राहिम लोधी रूल करते हैं। ही वॉज द सन ऑफ द, ये मैंने बता दिया, उसके बेटे थे। उसके बाद कब मारे गए थे? पानीपत की फर्स्ट बैटल में। और खिजर खान वॉज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। ये हम लोग ऊपर देख चुके हैं, बहुत बार मैं आप लोगों को रिवाइज भी याद भी करवा चुका हूँ। तो यहाँ आप लोगों की दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाती है। दिल्ली सल्तनत में मैंने इतने क्वेश्चन आप लोगों से करवा दिए हैं, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप लोग दिल्ली सल्तनत की इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। मैं अलग से इसकी कटिंग भी डाल दूंगा। तो दिल्ली सल्तनत आप लोग जरूर अच्छे से करके जाना। हर एक एग्जाम में यही क्वेश्चन